हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। एक लॉट है बॉल पेनों का, कितने पेन है? 144 पेन है और उसमें डिफेक्टिव पेन जो है वो 20 है। एंड द अदर्स आर गुड। 20 तो हमारे हो गए डिफेक्टिव और जो बाकी बच गए यानी तो गुड पेन हमारे रह जाएंगे। ठीक। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बाय वाइल बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। यानी नूरी गई, उसने पेन, अब वो पेन खरीदेगी कब खरीदेगी? जब ही खरीदेगी जब वो गुड होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, यदि डिफेक्टिव पेन हुआ तो वो उसको नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। ठीक है, शॉपकीपर ने एक पेन निकाला रैंडमली, बिना देखे एक पेन निकाल दिया उसने जो है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो उसने जो है उसको जो है खरीदेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वो उसको नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ क्वेश्चन में वहां लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 21। तो हमारा सबसे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने कितने हैं? लॉट 144 बॉल पेन जो है। ठीक है, ये तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसमें 20 कैसे डिफेक्टिव पेन्स, पेन थे ना, कितने हैं? 20 डिफेक्टिव हैं। तो गुड पेन कितने हो गए? गुड पेन्स क्या करेंगे? 144 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 124। ये गुड पेन आ गए। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में क्या कहता है? शी विल बाय इट। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शी विल बाय इट, वह उसको खरीद लेगी। और उसने कंडीशन लगा दी, खरीदेगी कब? इफ इट इज गुड, यदि अच्छा हुआ तो ये पेन खरीदेगी। यानी हमें अच्छे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? कैसे, कब खरीदेगी वो? जब वो गुड पेन होंगे। तो यानी गुड के लिए गुड पेन्स, ये हमारा फेवरेबल आउटकम कहलाएगा उसके लिए। तो कितने हमें गुड पेन, कितने हमारे कितने निकले हैं? 124। ठीक, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी पी लिख दिया और गुड पेन्स, ये भी तो खरीदेगी वो जब गुड पेन होंगे। तो यानी सिविल बाय इट हमने दिया, गुड पेन्स को खरीदना उसने। क्या होगा? क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 124। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 124 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये रहे 144। ठीक है, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स की जो आ गई, गुड पेन्स की क्या आ गई? 31 अपॉन 36। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है शी विल नॉट बाई इट, अब उसको नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, उसने शर्त लगाई थी ना, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव होने पर नहीं खरीदेगी। तो यानी हमें प्रोबेबिलिटी जो है डिफेक्टिव पेन की निकालनी है, सेकंड पार्ट इसका। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं ऐसे, चलो पूरा इसको यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा। तो अब मुझे चाहिए सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, कब नहीं खरीदेगी, जब डिफेक्टिव पेन होंगे, डिफेक्टिव पेन्स, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं इसमें, 20 है, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो मिला देते हैं, ये हमारे पास इतना आगे 20, ठीक। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन्स, उसने कहा ना विल नॉट बाई, नॉट बाई कब करेगी, जब डिफेक्टिव पेन होगी। तो यानी हम बोल लिख दें नॉट बाई लिख दें, चाहे डिफेक्टिव पेन लिख दें, बात सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दें फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ऐसे लिख दें और शॉर्ट में, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 20 है, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 144, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो क्या आ गया 5/36, ये हमारा आंसर आ गया डिफेक्टिव पेन के लिए सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये कंप्लीट हो गया, 21 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हम यहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक, इसको मिटा देते हैं, 21 हो गया। अब यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 23 को 22 को हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को जो बुक में देख लेना वो जो है, और नहीं तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पूरा लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लगा रखी है इसको जो है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। ऊपर इवेंट दे रखे 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक, और नीचे सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, हम 2 डाइस को हम फेंकते हैं, तो उसका जो है हमें ये दे रखा है, नीचे कुछ पोर्शन दिए हुए हैं और कुछ का हमें फाइंड करनी है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है सबसे पहले, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने दो, यहाँ कह रहे हैं ना सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस को हमने फेंकना है। देखें हम 2 डाइस को अलग अलग फेंकें, ठीक है, या एक डाइस को 2 बार फेंक दें, वो एक ही बात है, ठीक है। इसमें जो है ये बुक में भी दोबारा ये लिखा हुआ है कि हम डाइस को एक बार या 2 डाइस को एक बार ही फेंक दें, ठीक है, 2 डाइस को एक बार फेंके, थ्रोइंग ए डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है, तो वो बात हमारी एक ही रहेगी। अब यहां पर अगर हमने 2 डाइस को मतलब हमने फेंकते हैं, अब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, अब ये हमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे करेंगे, हमने 2 डाइस फेंक दिए हैं, ठीक है ना, एक डाई में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 होगा। तो यहां पर हमारे पास जो है, अब ये जो दिया हुआ ना, ये दे रखा सम ऑन 2 डाइस, हमें प्रोबेबिलिटी जो ये निकालनी है, ये जो प्रोबेबिलिटी के लिए है, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है सम ऑफ 2 डाइस, यानी 2 डाइसों का, यानी जैसे सम ऑफ 2 डाइस, जैसे 2 आ गया, 2 सम, यानी 2 डाइसों में सम कितने टाइम्स आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर 3 कितने टाइम्स आएगा उसकी, ऐसे निकालना है, ठीक है। ये इवेंट दे रखे हैं और नीचे सम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन 22वां क्वेश्चन है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ 22।
पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर क्या होगा, अब इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। माने दो डाई फेंकी, देखो मैं फिर बता रहा हूं, एक डाई को हम दो बार फेंके या दो डाई एक टाइम फेंके, बात एक ही है, ठीक। तो हमने दो डाई थी, उसको एक बार फेंक दिया, फेंकने के बाद नीचे देखा सम कितना आ रहा है। जैसे डाइस में आता है, एक किसी में एक आ जाएगा, किसी में दो आ जाएगा, तो एक और दो तीन, इनका सम 3 हो गया। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। देखिए पॉसिबल आउटकम्स कैसे होते हैं, देखिए पहले मान लिया पहली डाई में एक और दूसरी में भी एक आ गया, 1 1। अब दूसरी डाई में 1 और दूसरे में 2 आ गया, ऐसे 1 को ऐसे रखा, ठीक है, 1 को फिक्स रखा और 1 के साथ हमने आगे 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके। भाई मैंने एक डाई फेंकी उसमें एक आ गया, फिर दूसरी डाई फेंकी उसमें भी एक आ सकता है, या एक डाई फेंकी एक आ गया, दूसरी डाई 2 आ गया, या पहली एक में 1 आ गया, एक में 3 आ गया। ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हमें बनाने, टोटल कितने बनेंगे, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ, मान लीजिए दूसरी बार में पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आया। अब 2 को फिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 2, फिर 2 3 2 4 2 5, 2 को फिक्स कर दिया कि पहली डाई में 2 ही आ रहा है। भाई ऐसे भी हो सकता है कि पहली डाई में 2 2 आता रहे और सेकंड में बदलता रहे, या ऐसे भी हो सकता है पहली डाई में 3 आए, 3 1, अब 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे भी हो सकता है डाई, तो कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही 4 1 आ सकता है, पहली डाई में 4 आया और दूसरी डाई को फेंका तो उसमें 1 आ गया, या पहली डाई में 4 आया दूसरे में 2। तो अब हम 4 को फिक्स रखेंगे और 4 के साथ जो है 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ऐसे कर दिया, ठीक है। या पहले में 5 आ गया, दूसरे में 1 आया, ऐसे कुछ कर डाई में, एक डाई में 5 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, 5 2 हो सकता है, 5 को अब फिक्स कर दें, 5 3 हो जाएगा, हो सकता है ये 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है पहली डाई में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 6 आए और दूसरे में 3 आ जाए, या पहले में 6 और 4, फिर 6 और 5 और फिर 6 और ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक डाई में 6 नंबर ही तो होते हैं, दूसरे में 6 ही होंगे। तो यहां पर हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हमें जो है यहां बनाने पड़ेंगे। ये इस तरीके से पॉसिबल आउटकम बनेंगे। अब देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए बच्चे, 36 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये समझ में आया कैसे बनाना है। पहले 1 को फिक्स कर दो, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 तक कर लो, फिर 2 को फिक्स रखो, उसके बाद 1 2 3 ऐसे 2 3 से 6 तक ऐसे कर दिए। टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो गए। अब हमें यहां पर बनाना है, ये टेबल जो है इसको कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, अपनी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तुमने अपनी कॉपी में ये टेबल बना लेनी है इस तरीके से और उसको फिलअप करना। फिर कैसे करेंगे फिलअप, जैसे सबसे पहले इसने इवेंट दिया है 2, मैं यहाँ पर वो करता हूँ, जैसे इवेंट इसका 2 का तो उसने 1/36 दे रखा है, तो फिर भी बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये सम के लिए है, यानी दो डाइजों में सम जो है वो 2 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये मतलब है। दो डाइजों में सम अगर 3 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सम अगर 4 हो रहा है तो उसकी, ये ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है।
तो जैसे मैं पहले का ही बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें अगर जो दो नंबर हैं इनमें सम कितना है, 2। 2 कहां पर आ रहा है, किस किस को जोड़ के, ये है 1 1 1 और 1 2, और तो कहीं नहीं है कि 1 जोड़ के 2 आ जाए, कहीं नहीं है, यानी इसमें आ सकता है सिर्फ ये है 1। तो यानी हमारे पास, अब इसको यदि मैं इसका पहला पार्ट करता हूं मैं, जैसे मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक 1 2 3 ऐसे पार्ट लिखता हूं। पहले पार्ट में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं, सम ऑफ 2, सम ऑफ 2। तो बच्चे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फार्मूला तो वही रहेगा, क्या होता है, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे होता है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स। ठीक है, हमें तो इसको भरना है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम मतलब सम 2 आना चाहिए, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, तो 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 36, 1/36, वही इसने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम उसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, सम कितना होना चाहिए, 3 का, तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3, सम ऑफ 3, मतलब ये तुम्हें कंप्लीट करनी है टेबल जो है, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग फेवरेबल आउटकम है, ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे देख लो। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स, अब हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। अब देखो 3 कहां से आएगा, 1 और 2 3, 2 और 1 3, यानी इस तरीके से इन दोनों का, इससे आएगा 3। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, यानी 3, सम 3 आने के लिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/36, 2/36 इतना लिख सकते हो आप। ठीक है ना, इसको काटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही करते रहो 2/36, क्योंकि इसमें सारा कुछ 36 के फॉर्म में लिया, कोई नहीं। इसके बाद थर्ड क्या है, सम कितना चाहिए, सम चाहिए 4, तो सम ऑफ 4। अब देखो 4 क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेवरेबल आउटकम टोटल ये लिखने की मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि हमें इसको ये हम नहीं भी दिखाएं तो जाएगा, हमें टेबल कंप्लीट सही होनी चाहिए। अब 4 देखो किस किस में आ रहा है, एक 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, यानी इस तरीके से बनेगा ये ऐसे आ गया। यहाँ पे तो जगह वैसे थी ना, नहीं तो ये सीधा ऐसे आ जाता। तो कितने टाइम हो गया, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3/36। ये हमने यहाँ भरते चले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या है, सम कितना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम कितना दिया, सम ऑफ 5, ये ना, सम ऑफ 5 के लिए। अब 5 देखो कहां से आएगा, ये 1 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, ये आ गए, ये पूरे इतने, ये देख रहे हो ना, इन सब का सम 5 है। तो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4/36। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, सम ऑफ 6, सम ऑफ 6। अब 6 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितनी होगी, 6 कहां में आ रहा है, 1 1 और 5 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, 3 3 6 होता है, 4 2 6 होता है, 5 1 6, यानी ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये इस तरीके से, ये वाला 3 3 आ गया, 2 4, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये कितने, इसकी क्या हो जाएगी, 5/36। ये जो मैं बता रहा हूँ, जब तुम एग्जाम में टेबल बनाओगे ना, तो टेबल में ही भरते चले जाना है ये। ठीक है, इसको तो हमें दे रखी थी वैसे भी, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 6 के लिए हमारे पास 5/36 आ गया। अब इसके बाद अगला है हमारे पास, इसको मिटा दें हम, ये चीज जो है यहाँ भरते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख दूं, 3 के लिए कितना आया था, 2/36, 2/36 लिख दिया। 4 के लिए कितना आया, 3/36, ये आ गया। 5 के लिए कितना आया है, 4/36, ये इसमें आ गया। और 6 के लिए कितना आया है, 5/36। ठीक है, अब देखना है 7 के लिए, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखना है हमें 7 के लिए, सम
ऑफ 7, 7 का सम में आना चाहिए। कहाँ का हमारे 1 और 6, 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, यानी ये वाली रो आ रही है, ये आ गया, ये इस तरीके से ये चला। और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं 6/36, ये हो गया। अब इसके बाद सम है हमारे पास, सम ऑफ 8 का सम। अब देखो यहां से आ गया 2 6 8 1 हो गया 8 3/8 4/8 5/3 8 6/8, यानी ये चीज चली लाइन अब ये वाली ऐसे करने की होती है। तो समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ ये मतलब क्या कौन कौन से मिलके ये जो 8 बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आगे उसने दे ही रखा है 5/36, ये इसने 8 के लिए दे रखा था। तो अब इसके बाद सम ऑफ 9, अब 9 के लिए देखो 9 कहाँ का 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9, ठीक है, यानी ये आ गया इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके लिए आ गया। तो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/36 यहां लिख दें 4/36। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ 10 के लिए। अब 10 के लिए तो ये रहा 4 6 5 5 6 4, ये आ गया। ये कितने हैं ये 1 2 3, तो 3/36 आ गया, ये आ गया 3/36। अब 11 के लिए सम ऑफ 11, अब 11 के लिए देखो 11 कहाँ आ रहा है 5 6, ठीक है, 5 6 और 6 5, इसी में आ रहा है 11 2/36, 2/36। और 12 का इसने दे ही रखा है, 12 के लिए क्या है, अगर यहाँ पे देखें सम ऑफ 12 तो इसी में आएगा सिर्फ एक में ही, तो 1/30। ये इस प्रकार से टेबल हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसने नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है ये कहता है स्टूडेंट argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6, यानी 11 possible outcomes है यहाँ पर ये, ठीक। लेकिन कहता है therefore each of them has a probability 1/11, do you agree with this argument, justify your answer। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो है 11 possible outcomes है ये दे रखी है, ठीक है ना। तो कहता है कि क्या इसका जो है प्रोबेबिलिटी जो है हर एक की प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ देम 1/11 आएगी। तो हमने देखी प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/11 आ रही है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आ रही। तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे नो लिख करके नो ईच ऑफ देम has, इसमें बराबर पढ़ लेंगे, each of them has different probability, each of them has different probability not 1/11, बस ये लिख देना है। हर एक की हमने देखा अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही, 1/11 तो नहीं आ रही हर एक की, तो ये लिखेंगे नो each of them has different probability not 1/11, बस हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है डिफरेंट है, ना कि 1/11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है, अब हमारा क्वेश्चन 22 ये कंप्लीट हुआ।